नमस्ते, गुड इवनिंग। हम सब अपने-अपने गुरु, अपने टीचर्स, अपने मास्टर्स, डॉक्टर सिमिल हनीमान सर और अपने माता-पिता के आशीर्वाद से आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल तक देखा एफोरिज्म नंबर 129 तक। क्या-क्या ड्रग प्रूविंग में हमें ध्यान रखना है और किस तरीके से करना है, उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इफ एट द वेरी commencement the first dose administered shall have been sufficiently strong, this advantage is gained that the experimenter learns the order of succession of the symptoms and can note down accurately the period at which each occurs, which is very useful in leading to a knowledge of the genius of medicine. For then the order of the primary actions, as also that of the alternating actions, is also observed in the most unambiguous manner. अगर शुरुआत में ही फर्स्ट डोज जैसे ही हम देते हैं और वो सफिशिएंटली स्ट्रांग रहा तो हमें एक एडवांटेज मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटर यानी कि जो ड्रग प्रूव कर रहा है वो उसको उसको सीखने वो सीख जाएगा कि कैसे वो सिम्पटम्स वो लर्न कर पाएगा कि कैसे एक के बाद एक सिम्पटम्स आ रहे हैं। यानी कि उसकी जो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम है वो हमें मिलता रहेगा, इसको मिलने में काफ़ी आसानी रहेगी एंड कैन नोट डाउन एक्यूरेटली और वो अच्छी तरीके से वो नोट डाउन कर सकेगा। द पीरियड एट विच ईच अकर्स, हर एक सिम्पटम कब-कब होता है वो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी यूज़फुल इन लीडिंग टू अ नॉलेज ऑफ द जीनियस ऑफ मेडिसिन। यानी कि दवाई की जीनियस क्या है, नॉलेज उसकी नॉलेज पाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। For then the ordinary order of the primary actions as also that of the alternating actions. Primary action क्या है, उसका ऑर्डर किस तरीके से है, यानी और ये अल्टरनेटिंग एक्शन कैसे आ रही है, ये सब काफी चौकस मैनर में ऑब्जर्व किया जाता है जब पहला ही स्ट्रॉन्ग डोज सफिशिएंटली हो तो। Very moderate dose even often suffices for the experiment, provided only the experimenter is endowed with sufficiently delicate sensitiveness and is very sensitive to his sensations. इसी और जो मॉडरेट डोजेस होते हैं उसमें एक्सपेरिमेंटर जो है उसको अगर वो काफी सेंसिटिव रहा तो उसके सेंसेशन में ये चीज ये सब जो अल्टरेशंस आ रहे हैं सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको नोटिस कर पाएगा। यानी कि हमें केसेस में हमें ट्रीटमेंट में भी यही देखना है कि हाई डोजेस यानी कि हाई पोटेंसी के जो स्ट्रॉन्ग डोज होते हैं वो डोज अगर पहला ही वैसा ही डोज दे दो तो उसके एक एडवांटेज मिल जाता है कि तुरंत रैपिडली एक्शन हमें मिलती है। मॉडरेट डोज हो तो उसमें पेशेंट की सेंसिटिवनेस ससेप्टिबिलिटी उस लेवल की मैच हो तो ये इफेक्ट दे सकती है। The duration of the action of a drug can only be ascertained by a comparison of several experiments. काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चल सकता है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, हर एक दवाई की एक्शन कितने दिनों की है। Aphorism number 131. If, however, in order to ascertain anything at all, the same medicine must be given to the same person to taste for several successive days in ever increasing doses, we thereby learn, no doubt, the various morbid states this medicine is capable of producing in a general manner. तो कुछ भी हमें पाने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए
द सेम मेडिसिन मस्ट बी गिवन टू द सेम पर्सन। हमें टेस्ट करने के लिए एक ही इंसान को एक ही दवाई देती रहनी है, एक साथ दो दो दवाई नहीं देनी है। फॉर सेवरल सक्सेसिव डेज इन एवर इंक्रीजिंग डोजेज, डोज को बढ़ाते बढ़ाते हमें कुछ दिनों तक लगातार देनी है। वी देयर बाय लर्न नो डाउट द वेरियस मॉर्बिड स्टेज, इसलिए हम सीख सकते हैं कि कौन सी ये दवाई कौन सी मॉर्बिड स्टेज प्रोड्यूस करने में सक्षम है। बट वी डू नॉट एसरटेन देयर ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, लेकिन इसमें वो किस सक्सेशन में, यानी कि पहला सिम्टम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन एक साथ में कई सारे मॉर्बिड स्टेट हमें पता चल सकते। And the subsequent dose often removes curatively the some one or other of the symptoms। और ये भी दिक्कत है कि जो एक एक डोज दिया उसके भी बाद दूसरा डोज दिया, तो दूसरा डोज पहले डोज को की एक्शन को रिमूव कर सकता है। और ऐसा होता है, इसीलिए ऐसी इस तरीके से सक्सेसिव डेज में जो तुरंत हर रोज डोज देते हैं उसमें ये दिक्कत आ सकती है कि पहले डोज की एक्शन को रिमूव कर देती है दूसरा डोज, और द अदर सिम्टम्स कोज्ड बाय द प्रीवियस डोज और डेवलप्स इन इट्स स्टेट एंड अपोजिट स्टेट, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपोजिट स्टेट का सिम्टम्स क्रिएट हो जाता है, या जो पहला जो डोज दिया उससे जो इफेक्ट है, जो सिम्टम्स आए उसको क्लियर कर देता है, या फिर उसकी एग्जैक्ट अपोजिट सिम्टम को क्रिएट करता है। सच सिम्टम्स शुड बी एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, ऐसे सिम्टम को हमें ब्रैकेट्स में डालना है टू मार्क देयर एम्बिग्यूटी, क्योंकि वो अचौकस है। एम्बिग्यूटी मीन्स अचौकस, यानी कि क्लियर कट नहीं है। until subsequent purer experiments show whether they are the reaction of the organism and the secondary action or alternating action of this medicine। तो सब्सिक्वेंट जो भी प्योर ड्रग प्रूविंग होता होगा बाद में, जो हम अलग अलग प्रूवर को दवाई देंगे, उससे जब तक हमें पता ना चले कि भाई ये ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन है, सेकेंडरी एक्शन है कि अल्टरनेटिंग एक्शन है, ये पता न चले, दवाई की एक्शन है ये पता न चले, तब तक हमें इसको ब्रैकेट में डालना है। और एक ले लेते हैं, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज विदाउट रेफरेंस टू द sequential order of the phenomena and the duration of the action of the drug, only to ascertain the symptoms themselves, especially those to a weak medicinal substance. In that case, the preferable course to pursue is to give it for several successive days। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा जो गोल है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ फिनोमिना जो हो रहा है, सिम्टम्स जो हो रहा है, उसको पाने का नहीं है, उसके बगैर है, या फिर हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी के बिना हमें अपने ऑब्जेक्ट को हासिल करना है, यानी कि ड्रग की इफेक्ट को हासिल करना है, और स्पेशली वीक मेडिसिनल सब्सटेंस उसके बारे में ऐसी प्रूविंग होती है। तो इन केसेस में हमें सेवरल डोजेस देना होगा, वन बाय वन हर रोज देते रहना होगा। इंक्रीजिंग द डोज एवरी डे, हर रोज हमें डोज को इंक्रीज भी करना होगा, यानी कि डोज को इंक्रीज करना यानी कि उसकी पावर को बढ़ाना। इन दिस मैनर, इस तरीके से द एक्शन ऑफ एन अननोन मेडिसिन इवन ऑफ द माइल्डेस्ट नेचर विल बी रिवील्ड। इस तरीके से हम अननोन मेडिसिन जो है और जो माइल्डेस्ट नेचर की है उसको भी हम, उसके लेटेंट पावर को भी हम जागरूक कर सकते हैं, स्पेशली इफ टेस्टेड ऑन सेंसिटिव पर्सन्स। जिसको हम सेंसिटिव पर्सन्स में अगर टेस्ट करेंगे तो उसकी इफेक्ट हमें पता चल जाएगी। तो आज हम यहाँ तक अपनी जर्नी को रोकेंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ प्रैक्टिस में होती है कि कोई पेशेंट को हायर डोज की ज़रूरत होती है, कोई पेशेंट को लो डोज की ज़रूरत, यानी कि हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी की ज़रूरत होती है। तो हमें उस तरीके से अपने आप को खोलना होगा, अपने आप को समझना होगा, केसेस में से या अपने एक्सपीरियंस से या फिर किसी भी गुरु के पास से हमें ये सब चीज़ें समझनी होगी कि कौन से केस में हमें कौन सी पोटेंसी देनी होगी। Thank you. Goodbye. Take care. Love you all.